प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसान। मैं आज आपको बहुत प्यारा वाक्य सुनाने जा रहा हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने जालिम फ़िरौन को सबक सिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में हुआ, जहाँ फ़िरौन का राज था। फ़िरौन बहुत ही जालिम और अहंकारी शासक था। वह लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था और अपने आप को लोगों से खुदा होने का ऐलान करता था। उसने ऐलान कर रखा था कि वह ही खुदा है। उसके अत्याचार से लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला हमको इस जालिम बादशाह से बचा। अल्लाह पाक ने अपनी बंदों पर मेहरबानी करी। उस समय एक भविष्यवाणी हुई कि बनी इज़राइल कबीले में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन के शासन को समाप्त कर देगा। इस बात का फ़िरौन को जब पता चला तो उसने इस बात से डरकर हुक्म दिया कि बनी इज़राइल के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए और हुक्म दिया कि कोई भी बच्चे पैदा करने की कोशिश ना करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म इसी समय हुआ। उनकी माँ ने अल्लाह पर भरोसा किया और उनके हुक्म के अनुसार मूसा को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। अल्लाह की रहमत से वह टोकरी फ़िरौन के महल तक पहुंची, जहां फ़िरौन की पत्नी हज़रत आसिया ने उन्हें गोद ले लिया। उन्होंने फ़िरौन से कहा कि वह इस बच्चे को पालेगी। फ़िरौन ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन बीवी के जिद करने पर फ़िरौन ने उनकी बात मान ली। जब हज़रत मूसा बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री अधिकारी एक बनी इज़राइली मजदूर को बुरी तरह से पीट रहा है। मूसा ने उस मजदूर को बचाने की कोशिश में अधिकारी को धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मूसा को मिस्र छोड़कर मदीना भागना पड़ा। मदीना में मूसा की मुलाकात हज़रत शुएब से हुई। वहीं पर उन्होंने उनकी बेटी से शादी की और कई साल तक शांतिपूर्ण जीवन बिताया। एक दिन जब हज़रत मूसा अपनी भेड़ों को चराते हुए तूर पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें एक चलती हुई झाड़ी दिखाई दी। जब वह उसके पास गए तो अल्लाह ने उनसे सीधे बात की। यही वह वक्त था जब मूसा को नबूवत पैगंबरी दी गई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वह मिस्र वापस जाएं और फ़िरौन को इस्लाम का पैगाम दें। मूसा को अल्लाह ने कई करामातें दी, जैसे उनकी लकड़ी की लाठी का सांप बन जाना और उनके हाथ का चमक उठना। अल्लाह ताला ने मूसा से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मूसा वापस मिस्र गए और फ़िरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा, अल्लाह एक है, अपनी जालिम हरकतें छोड़ दो और बनी इज़राइल को आज़ाद कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और मैं ही तुम्हारा नबी हूं। फ़िरौन ने कहा, मैं तुम्हें नबी कैसे मान लूं? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई करामातों को फ़िरौन के सामने दिखाया। फ़िरौन ने उनकी इन करामातों को जादू बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम कौन होते हो? मुझे समझाने वाले मैं ही खुदा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। लेकिन फ़िरौन ने उनकी बातों को झुठला दिया और कहा कि मूसा जादूगर हैं। उसने अपने दरबार के जादूगरों को बुलाकर चुनौती दी। जादूगरों ने अपनी रस्सियों को सांप में बदल दिया, लेकिन जब मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वह एक बड़ा अजगर बन गई और जादूगरों के सभी सांपों को निगल गई। यह देखकर जादूगरों ने समझ लिया कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की करामात है। वह तुरंत अल्लाह पर ईमान ले आए। फ़िरौन फिर भी नहीं माना और मूसा और बनी इज़राइल को सताना जारी रखा। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वह बनी इज़राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब वह लाल सागर तक पहुंचे तो फ़िरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। मूसा ने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी लाठी से समुद्र को मारा। समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और बनी इज़राइल सुरक्षित उस पार निकल गए। जब फ़िरौन और उसकी सेना ने पीछा किया तो समुद्र वापस अपनी जगह पर आ गया और फ़िरौन अपनी सेना सहित डूब गया। जब जब दुनिया में अत्याचार बादशाह आए हैं, अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर बहुत रहम फरमाया है और अत्याचार बादशाहों को सबक सिखाया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। खुदा हाफिज।